हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा पाठ्य योजना संख्या 3 जो है गति, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रकाश और वायु टॉपिक का लेसन प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम अपना फिजिकल साइंस का तीसरा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है हमारा गति। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं पाठ्योजना संख्या 3। सबसे पहले तो हम पाठ्योजना लिख देते हैं, उसकी संख्या लिख देते हैं, फिर हम छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं। आप जो भी हैं छात्राध्यापक तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र हम लोग लिखते हैं। नीचे उसके बॉक्स बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। पाठ्योजना की हमारी अवधि 40 मिनट की होती है, ये हम सभी को पता है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण आज का हमारा है गति, तो आप लिख देंगे प्रकरण गति। आगे बढ़ेंगे हम सामान्य उद्देश्य की ओर। सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ऑलरेडी इस पर हमने बहुत बार चर्चा कर लिया है। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे छात्रों में पदार्थ विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में पदार्थ विज्ञान में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों को विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान कराना। और चौथा है छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। तथा पांचवा, छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों के मानवीय शक्तियों का विकास करना। और सातवां और आखिरी पॉइंट है हमारा छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये कुल हम 6, 7, 8 जो भी 10 पॉइंट तक जो भी आपको समझ में आता है, जो भी होता है सामान्य उद्देश्य, वो हम लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। अगर विशिष्ट उद्देश्य हो तो आप विशिष्ट उद्देश्य ही लिखेंगे, अनुदेशनात्मक हो तो अनुदेशनात्मक लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं हमारे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र गति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र गति के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में गति के उपयोग, उचित प्रयोग को समझ सकेंगे। ये होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट। सहायक सामग्री लिखेंगे, इसमें लिखेंगे गेंद, चार्ट पेपर पर बना चित्र आदि। जो भी आप सहायक सामग्री यूज करेंगे वही इसके अंतर्गत लिखेंगे। फिर हम शिक्षण विधियाँ पर आएंगे। शिक्षण विधियाँ में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं हम। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है। क्रम संख्या छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन। उसके बाद दूसरे में हम लिखते हैं छात्र या छात्रा प्रत्याशित उत्तर, या इसे छात्र छात्रा अनुक्रिया भी लिखा जाता है और कथन भी लिखा जाता है। छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर होगा। इसमें कुछ प्रश्न लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं। छात्र बताएंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन, व्यायाम, खेल कूद आदि करते हैं। तो आप ये छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे खेलों में आप कौन कौन से आपको खेल खेलते हैं या पसंद है। छात्र बताएंगे कि खेलों में हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे फुटबॉल को किक या लात मारने पर क्या होता है। छात्र बताएंगे कि वह गति करने लगता है। उसके बाद आप आएंगे अपने समस्यात्मक प्रश्न पर। समस्यात्मक प्रश्न है हमारा गति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। यहाँ पे हमारा प्रस्तावना के प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं आज हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखेंगे, प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः गति, गति के प्रकार व गति के समीकरण हैं। ये हो जाएगा हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं। ये अगर आपको लिखना हो तो लिखेंगे, नहीं लिखना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके कॉलेज के फॉर्मेट में ये है तो आप अवश्य ही लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले शिक्षण बिंदु की ओर। उसके पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पहले में शिक्षण बिंदु। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर लिखते हैं हम छात्राध्यापिका क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया। फिर हम एक श्यामपट्ट कार्य का भी बॉक्स बनाते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में जो भी हम पढ़ाने के समय जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो हम इसमें लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है गति। गति, इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र बताएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, गेंद को आगे की ओर ढकेलने पर उसमें क्या उत्पन्न होती है। छात्र बताएंगे कि गेंद को आगे ढकेलने पर उसमें गति उत्पन्न होता है। तो यह आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं मौन प्रश्न। यह है हमारा गति के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष लगातार बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। उदाहरण, रेलगाड़ी का चलना, हवाई जहाज का उड़ना आदि। ये सभी हम उदाहरण आदि के स्वरूप में दे देंगे। उसके बाद हम छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में ये अवश्य आप लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, छात्र मौन के जस्ट ठीक नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा गति के प्रकार। गति के प्रकार लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रेन का चलना किस अवस्था में है। छात्र बताएंगे कि ट्रेन का चलना गति के अवस्था में है। तो ये आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। दूसरा कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे हम, जहाज का उड़ना किसका उदाहरण है। छात्र बताएंगे कि जहाज का उड़ना गति का उदाहरण है। तो यह आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर आते हैं हम मौन प्रश्न पर। मौन प्रश्न है तीसरा हमारा, गति कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे यहाँ पे छात्र मौन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये अवश्य ही आप लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, मुख्यतः गति 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो, रेखीय गति, वृत्तीय, दोलनी, आवर्त, घूर्णन और अनियमित गति। ये 6 प्रकार हैं हमारे। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक का स्पष्टीकरण देंगे। सबसे पहला है हमारा रेखीय गति। रेखीय गति में बताएंगे कि वस्तु सरल रेखा से गति करती है, जैसे रेलगाड़ी की गति। यह हमारी रेखीय गति का स्पष्टीकरण हो जाएगा। फिर दूसरा बताएंगे वृत्तीय गति के बारे में। वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। यह वृत्तीय गति हो गया। फिर तीसरा हम दोलनी गति बताएंगे, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, जैसे लोलक की गति। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा आवर्त गति। फोर्थ में लिखेंगे आवर्त गति में कि जब वस्तु निश्चित पथ पर गति करती हुई निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है, जैसे झूले की गति। यह हमारा आवर्त गति भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर पांचवा हम
घूर्णन गति बताएंगे और ऐसे ही हम अनियमित गति भी बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। घूर्णन गति भी बता देंगे कि जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर घूमती है घूर्णन गति कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पर घूमना। और ऐसी ही अनियमित गति, जब वस्तु गति अवस्था में बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, जैसे मच्छर जो होता है उसकी गति। ये सभी हमारे गति के प्रकार जो दूसरा शिक्षण बिंदु उसके अंतर्गत हम छात्रों को बताएंगे और स्पष्टीकरण में लिखेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गति के प्रकार, ये गति के 6 प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे, साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु पर पहुंचने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को जाकर सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है गति के समीकरण। इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गति के कितने प्रकार हैं? छात्र बता देंगे कि गति के 6 प्रकार हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, झूलता हुआ बच्चा किस गति में है? छात्र बताएंगे कि आवर्त गति में है। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे मौन प्रश्न, हम गति के समीकरण के बारे में बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्र मौन लिख देंगे। उसके ठीक नीचे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं लिख देंगे। अब स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में गति के समीकरण ऐसे समीकरणों को कहते हैं जो किसी पिंड के स्थिति, विस्थापन, वेग आदि का समय के साथ संबंध बताते हैं। गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। अब इतना लिखने के बाद गति के तीनों समीकरण को स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे। इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये साथ में आप ये श्यामपट्ट कार्य जो किया हुआ है वो भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक, गति के तीनों समीकरण के बारे में बताया गया है श्यामपट्ट कार्य में। ओके, हो गया, आगे बढ़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब अपना निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य की ओर बढ़ेंगे हम। निरीक्षण कार्य हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिखते हैं, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हम लिखते हैं निरीक्षण कार्य वाले पॉइंट में, हेडिंग में। उसके बाद आते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के प्रश्न या इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं पहला क्वेश्चन हम, गति की परिभाषा बताइए। दूसरा, गति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए या करिए। तीसरा, गति के समीकरण से आप क्या समझते हैं। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, वृत्तीय गति का उदाहरण बताइए। ओके, इसके बाद हम पुनरावृत्ति के प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम गृह कार्य लिख देते हैं। गृह कार्य में लिखते हैं, सभी छात्र घर से गति के बारे में लिख कर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हमारा फिजिकल साइंस का ही लेसन प्लान होगा और टॉपिक होगा विद्युत धारा। तो चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।